जिसको आज से आप शुरू करें। ठीक है, जल के बारे में क्या है, सभी बच्चे जल से परिचित है ना? सभी लोग जल देखे हैं? जल का और क्या क्या नाम है? सबको पता है? ऐसा कुछ नहीं है कि जल के बारे में हम न जानते हो, क्योंकि जल है तो कल है, अर्थात जहाँ जल है वहीं जीवन है, जहाँ जल नहीं है वहाँ जीवन नहीं है। अगर ऑक्सीजन को प्राण वायु कहा गया है तो जल को जीवन कहा गया है। इसीलिए जल पर आधारित आपका पहला पाठ है जल और जंगल, और इसी बेस पर हमें क्या क्या प्रोजेक्ट करना है ये चीज़ें हम आपको बताएंगे। इसमें कौन कौन सामग्री लगेगी कल आपको लेके आना है, और सभी बच्चे अपनी टीम के अनुसार कल बैठेंगे। दोनों सेक्शन चलेगा, 2 बेंच देंगे एक टीम को, और सभी बच्चे अपने अपने टीम के साथ कल से वर्क करेंगे। कल परसों 2 दिन आपको वर्क करना है, और उसके बाद से एक दिन सभी बच्चे अपने टीम में जा करके प्रेजेंटेशन कर देंगे। हम रहेंगे, सर रहेंगे, हम लोग आपके प्रेजेंटेशन को सुनेंगे। बढ़िया रहेगा ना? हम लोग करेंगे। तो चलिए आज थोड़ा सा सुन लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे सबसे पहला है जल का स्रोत। अच्छा देखिए, हम लोग जल को देखेंगे। जल 2 प्रकार का मुख्य रूप से होता है, एक मीठा जल और एक खारा जल। मीठा जल कौन होता है? जितनी नदियों का जल है, आपके हैंडपंप का जल है, ये सब क्या है? मीठा जल है, जिसको हम पीने का यूज करते हैं, जिसमें जीव जंतु के मछलियाँ उभयचर जीव होते हैं। और खारा जल जो समुद्री जल होता है, जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें जीव नहीं होते, उसको क्या कहते हैं? खारा जल। अच्छा ठीक है, अब जल पीने योग्य जल। अब जो मीठा जल है वो जरूरी नहीं है कि पीने योग्य, क्योंकि जल के बारे में कहा गया कि जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, तीनों होना चाहिए। उसमें तीनों चीज होना नहीं चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए, तब उस जल को हम पीने योग्य जल कहते हैं। अब मीठा जल, पानी पी रहा है, खूब मीठ लग रहा है, कहीं बहुत बढ़िया है सर, पढ़ाए नहीं, वो पीने योग्य जल नहीं। समझ आ रही है ना? ठीक है, आगे है प्रदूषित जल, अर्थात जिसमें जल या गंध, स्वाद और उसका रंग ये सब मिला हुआ है, तो इसका मतलब वो प्रदूषित जल, ठीक है ना? वो हमारे पीने योग्य नहीं है। अगर उसको हम पीते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ हो सकती हैं। फिर है जल संरक्षण। जल संरक्षण माने अगर जल जीवन है तो उसकी बचाव जरूरी है कि नहीं है? कैसे बचाव जरूरी है? दीवार पर लिखवा करके, पोस्टर में लिखवा करके कि जल की बचाव करो, जल की बचाव करो, अभियान चला कर नहीं, हम जहाँ हैं वहीं जल का बचाव करना। ये नहीं कि खुद दीवार पर देखते हैं, कहीं जाते हैं दीवार पर लिखा होता है, पोस्टर में आता है, विभिन्न अभियान चलाए जाते हैं, सब अभियान में भाग ले लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं और कल से वही करते हैं। हाथ मुँह धोने जाते हैं, नल पर 1 लीटर पानी की ज़रूरत है, 5 लीटर गिराते हैं। 1 बाल्टी में नहा सकते हैं, लेकिन 2 बाल्टी से कम नहीं चाहिए। तो हम स्वयं करें, किसी दूसरे को सलाह देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल अगर हमारे लिए उपयोगी है, कल के लिए है, तो इसकी बचाव जरूरी है, उसे हम जल संरक्षण कहते हैं। और जल संरक्षण कैसे करना चाहिए इस सब के बारे में बताएंगे। मृदा क्षरण, अच्छा देखिए, कभी कभी देखते हैं बाढ़ आ जाता है, तेज बारिश होती है, तो मृदा माने क्या होती है? मिट्टी, और क्षरण माने कटाव होती है। तो मिट्टी की क्या होने लगती है? कटाव होने लगती है, और इसके लिए हमें जंगल पर निर्भर करना पड़ता है। अगर जंगल पेड़ पौधे नहीं है तो मिट्टी की कटाव ज़्यादा होती है, घास नहीं है, तो मिट्टी जो कटती है उसको हम मृदा क्षरण कहते हैं। और वही मिट्टी एक जगह से कट करके दूसरे जगह चली जाती है, वहाँ उसकी परत बन जाती है, तो उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। और मृदा अपरदन केवल पानी के द्वारा नहीं, या हवा के द्वारा भी होता है, ठीक है ना? अब है जंगल, जल और जंगल। जंगल के बारे में पढ़ना है, जंगल से आप खूब परिचित हैं। जंगल होना जरूरी है कि नहीं है? अब जंगल से क्या क्या लाभ है ये सब बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। जंगल में विभिन्न प्रकार के जीव, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, और ये जंगल हमें और जीवों के बीच में एक संतुलन बनाए हुआ है, पृथ्वी का संतुलन बनाए हुआ है।
ऑक्सीजन विभिन्न प्रकार की गैसों का संतुलन बनाए हुआ है। इसी जंगल के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पति, जंगली जीव का अध्ययन करते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं जिससे हम फल, फूल, कंद, जड़ी बूटी ये सब पेड़ पौधों से पाते हैं, जो हमारे भोजन से कई गुना लाभकारी है कि नहीं। फिर ये जो है वनस्पति, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, साग सब्जी, जो वनस्पति आयल बन रहा है, ये सब वनस्पतियों पर निर्भर है। जीव, जंगल है तो जंगली जीव है, और जीवों से हमें कितने फायदे हैं सबको पता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जल और जंगल, ये और देखिए जंगल का सबसे बड़ा संतुलन, पहले ही हमने कहा कि अगर इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे हैं तभी आप हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है। एक प्रयोग में बता दूं, एक वैज्ञानिक जिन्होंने एक बड़े जार में जो है, एक बहुत बड़े